जय माता दी। नवरात्रों का समय चल रहा है। आप में से कई लोग व्रत पे होंगे। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे। और बड़े दिनों बाद आज फिर से मैं आप लोगों के पास लौटा हूँ एक नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू को देखते हैं जो आजकल चर्चा है और जिसका बिल पारित होने वाला है कि वो क्या है, और उसे कहते हैं वक्फ बोर्ड बिल, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वक्फ क्या है। क्या वक्फ एक इस्लामिक वक्फ बोर्ड का कोई इस्लामिक लॉ से कनेक्शन है? तो जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शरिया में वक्फ का जिक्र है, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी का, मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा धर्म या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दे सकता है, और उससे जो इनकम आती है उस इनकम से धार्मिक काम हो सकते हैं। और वक्फ की जमीन को ना बेचा जा सकता है, ना उसको उसका मालिकाना हक बदला जा सकता है। वक्फ में दी गई जमीन हमेशा के लिए दी गई है। तो ये शरिया लॉ में है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड का जो है कानून, ये इस्लामिक कानून नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भारत में कानून है। तो फिर अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ है कितनी कंट्रीज में। तो बहुत ज़्यादा जगहों पे वक्फ नहीं है। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड हैं, जिसमें पाकिस्तान में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है, श्रीलंका में भी वक्फ बोर्ड है, बांग्लादेश में तो है ही, और मलेशिया में भी वक्फ बोर्ड है, और इंडोनेशिया में भी वक्फ बोर्ड है। तो वक्फ बोर्ड सऊदी अरेबिया में नहीं है या कोई अरब मुल्कों में नहीं है, और ऐसा कुछ प्रावधान शरिया लॉ में नहीं है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए। ये यहाँ का प्रशासन के लिए ये वक्फ का कानून बना है, वक्फ की जमीनों का। भारत में वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो बहुत ही बड़ी है। 3,804 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, 3,804 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड वक्फ के अंडर है। 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज है। इंडिया में वक्फ थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी के बाद। और इसकी जो टोटल कीमत है वो $14 बिलियन है। तो वक्फ प्रॉपर्टीज जो है हिंदुस्तान में 3800 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और इसकी जो कुल कीमत है वो $14 बिलियन है। सवाल ये उठता है कि फिर वक्फ बोर्ड के कानून क्या है, और वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी। तो वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है वो इसलिए बनाया गया था जिससे कि वक्फ के अंदर आने वाले लैंड का रखरखाव हो सके, लैंड को प्रॉपरली रजिस्टर किया जा सके, और उसको जिस पर्पस के लिए है, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए है, उसी में वो यूज़ हो और उसके पैसे का मिसयूज़ ना हो। इसलिए वक्फ बोर्ड बने, और वक्फ बोर्ड सेंटर में बने और स्टेट्स में बने, और उस तरह से वो लोग वक्फ बोर्ड को गवर्न करते थे। लेकिन वाइड स्प्रेड करप्शन, ट्रांसपेरेंसी ना होना, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ना होना, जमीन हड़पना, और इलीगल तरीके से पॉलिटिशियंस के हाथ इस जमीन को उलट सुलट बेचना, जैसे कि कर्नाटका में खड़गे साहब भी इन्वॉल्व हैं वक्फ की जमीन को इधर उधर बेचने में। तो ये जो सब चल रहा था, और इतनी बड़ी लैंड इनके साथ है, तो उस सब को रोकने के लिए और कानून को ठीक से लाने के लिए, और जो वक्फ की जमीन है मुसलमानों की, वो गरीब मुसलमानों का भला हो, उनके धर्म का भला हो, इसीलिए वक्फ कानून को ट्रांसपेरेंट बनाना, उसमें डिजिटल सॉफ्टवेयर्स लाना, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करना,
और उसको ढंग से मॉडर्न तरीके से बनाना ये बहुत जरूरी था भारत स्टेट के लिए। तो जो वक्फ का नया कानून है जो पार्लियामेंट में आ रहा है, उसमें क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं। कई जगहों पे जैसे केरला में क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, कर्नाटका में हिंदू फैमिलीज हैं, कई जगह पे हजारों केसेस हैं जिसमें वक्फ ने जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया है जमीन का, और वक्फ के साथ केसेस चल रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है अपनी डीलिंग में। दूसरा यह है कि वक्फ बोर्ड में जिन लोगों को डाला जाता है वो अपने ही लोग होते हैं उनके, और उसमें जो डीलिंग होती है वो देश के हिसाब से नहीं होती, वो डीलिंग होती है वो समाज के हित में नहीं होती, वो कुछ चंद लोगों के हित में होती है। तो और प्रॉपर उसका पैमाना मेजरमेंट नहीं होता और कोई मैप्स अवेलेबल नहीं है। तो सरकार ने जो नया वक्फ का कानून बनाया है, उस नए वक्फ के कानून में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही वक्फ की प्रॉपर्टी को मेजर करके डॉक्यूमेंट करेगा सॉफ्टवेयर में और उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और दूसरा, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी अलाउ किया जाएगा और नॉन मुस्लिम को भी, क्योंकि इसमें लैंड हिंदू मुस्लिम दोनों का आ रहा है, डिस्प्यूट दोनों है। तो नॉन मुस्लिम्स को भी ऐड किया जाएगा वक्फ बोर्ड में, और वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी। तो अब झगड़ा यहाँ आता है कि जो इतना बड़ा माफिया लैंड का है, जो वक्फ के नाम पे लैंड का इधर से उधर कर रहा है, उस माफिया को अब परेशानी हो जाएगी कि उनके वक्फ बोर्ड में बाहर के लोग आ जाएंगे। तो झगड़ा ये हो रहा है कि वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों का है तो खाली मुसलमान इसमें होने चाहिए, जबकि ये जो जमीनें हैं उसमें हिंदुओं का भी अधिकार था जिनको वक्फ की जमीनें बता दी गई हैं। और दूसरा झगड़ा ये है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्यों नापेगा। तो भारत का जो लैंड रिकॉर्ड है वो जिस तरह लैंड रिकॉर्ड रखा जाता है उसी तरह वक्फ का भी लैंड रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे कि वक्फ में कोई छेड़खानी या चीटिंग ना हो। नए कानून के तहत प्रॉपरली सब पार्टीज को नोटिस दिया जाएगा, जिसको वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को लेने वाली है उसमें हर प्रॉपर्टी को हर पार्टी को नोटिस दिया जाएगा। एक प्रॉपर म्यूटेशन का प्रोसीजर होगा और ट्रांसपेरेंसी होगी। इस तरह नहीं जो अब एकदम से डिक्लेयर हो जाता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और फिर कोई कुछ कह नहीं सकता और किसी के लिए कोई अपील नहीं होती। आज वक्फ के अमेंडमेंट बिल की वजह से आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और 90 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल में जाके आप वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ 90 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, इसलिए इससे मुसलमानों को भी बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि सब कुछ सामने आ जाएगा, प्रॉपर डिजिटाइज रिकॉर्ड्स होंगे और जो उसका रेवेन्यू आएगा वो उनकी कम्युनिटी के बेहतरी के लिए यूज़ होगा, ना कि कुछ चंद लोगों की बेहतरी के लिए यूज़ होगा। और इन लॉन्ग रन जो झगड़े हैं वो कम्युनिटीज़ के बीच में लैंड ग्रैबिंग को लेके और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को लेके ये बंद होंगे। तो ये एक सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है जिसको रिलीजन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। कुछ गैंग वक्फ बोर्ड को टेक ओवर करके बहुत सारी ज़मीन को हथियाते रहते हैं और किसी के पास उसको अपील करने की प्रोसीजर नहीं रहती, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सबका बीच में आने से ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसकी सपोर्ट में लोग यही कहते हैं कि कम्युनिटी वेलफेयर फंड बेटर यूटिलाइजेशन होगी उसकी। तो हमारे देश में जिस तरह कहा जाता है कि हर चीज़ पे राजनीति होती है,
और हर चीज में हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन इतनी सारी एकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, 3800 किलोमीटर की स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो $14 बिलियन की है, उसकी ना कोई प्रॉपर डिजिटाइजेशन है, ना उसका कोई म्यूटेशन, लैंड रिकॉर्ड, कुछ नहीं है। और ऊपर से वो किसी भी जमीन को कभी भी कह सकते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, और पार्टियों को नोटिस तक नहीं मिलता। अगले दिन सुबह सो के उठते हैं जो फार्मर हैं, जो विलेजर है, पूरी की पूरी विलेज और पूरे के पूरे मंदिरों को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सिद्धि विनायक मंदिर अब वक्फ का लैंड है। तो वो बंद हो जाएगा, ग्रैबिंग बंद हो जाएगी। ये कोई कहीं से भी एंटी मुस्लिम स्टेप नहीं है और कहीं से भी प्रो हिंदू स्टेप नहीं है। ये देश के लिए, एक देश के गवर्नेंस के लिए, और देश में एक बहुत बड़ी त्रुटि जिसकी वजह से सैकड़ों लोग परेशान थे, बेहाल थे, उनकी रात रात में जमीन गायब हो जाती थी, उसको खत्म करने के लिए ये कानून आया है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो वक्फ का पैसा आता है, उस पैसे से गरीब मुसलमानों की एजुकेशन, हेल्थ, उनका रख रखाव, उनके घर, उसमें यूज होना है। इतना सारा लैंड है, वो जो पैसा आता है उसका कोई अकाउंट नहीं है, किसी को नहीं पता उस पैसे का क्या इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा एक कदम है जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिस्कस होके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से निकल के अब ये बिल के फॉर्मेट में आया है लोकसभा में पास होने के लिए। तो मैं आप सबसे ये चाहूँगा कि सब ये वीडियो को देखें, बार बार शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि वक्फ लैंड का जो अमेंडमेंट बिल है वो एंटी मुस्लिम नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए और झगड़े खत्म करने के लिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मेरे वीडियो को देखने के बाद नीचे अगर आप कमेंट और उसमें लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो उससे मुझे नए वीडियोस बनाने में और उत्सुकता मेरी बढ़ती है, जिससे कि मैं और इस तरह की नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक ला सकूं। अगले वीडियो जब तक मैं बनाऊं तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय और जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।